स्टूडेंट्स फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास रिफॉर्मिंग क्या होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं रिफॉर्मिंग के अंदर कि आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं अपॉन अप्लाइंग हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आप कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। अब स्टूडेंट्स आप क्यों करते हैं ऐसे? वो आप इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके इंजन को भी ख़राब कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी एफिशिएंसी ख़राब कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन स्टूडेंट्स आपके पास इंजन के अंदर एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स वो जब वो बर्न होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन, तो स्टूडेंट्स वो एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक तो नॉइस प्रोड्यूस होती है। आप क्या करते हैं रिफॉर्मिंग के थ्रू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू, और स्टूडेंट्स क्या होता है कि इससे एक तो ये होता है कि आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है, थर्मल कन्वर्जन हो जाती है स्ट्रेट चेन की ब्रांच चेन के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्यूल होता है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होने के साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो आपके पास नॉकिंग का इशू है ये भी स्टूडेंट्स आपके पास ख़त्म हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रोसीजर एज अ होल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप अगर ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं, ऐसा फ्यूल यूज़ करें जो कि हाई ऑक्टेन है, तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ बॉल एंड स्टिक मॉडल। स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्टेन है CH3 CH2 होल 6 CH3। इसको आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो स्टूडेंट्स आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन के अंदर। 2 3 4 5 2 2 4 सेकेंड पोजीशन पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 2 2 1 2 3 4 CH3 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 देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे CH2 आ जाता है। आप वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे जब भी आप किसी भी और कोई भी ऑर्गेनिक फॉर्मूला लिखेंगे, देन स्टूडेंट्स आपके पास CH3। अब स्टूडेंट्स क्या आपके पास है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, इसको स्टूडेंट्स हम आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, एक तो ये प्रोसेस आपके पास हो गया रिफॉर्मिंग का जिसके अंदर आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करें। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है आपके पास कि इंजन की एफिशिएंसी भी आपके पास ख़राब नहीं हो रही, आपके पास नॉकिंग जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके जो इंजन है और फ्यूल दोनों की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स आपके पास वो पैरामीटर जो कि ये बताता है कि आपका जो फ्यूल है उसके अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट है, उसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं ऑक्टेन नंबर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन ऑक्टेन इज कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितनी ज़्यादा फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्यूल होगा वो एफिशिएंट होगा और आपका इंजन भी उतनी ही एफिशिएंसी शो कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास आइसो ऑक्टेन एक परफेक्ट आपके पास जो फ्यूल होता है जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, उसको जो ऑक्टेन नंबर असाइन किया जाता है वो होता है 100। यानी कि स्टूडेंट्स 100 ऑक्टेन नंबर का जो गैसोलीन होता है आपके पास वो परफेक्ट होता है, उसकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होती है और वो आपके इंजन को भी डिसरप्ट नहीं कर रहा होता। देन स्टूडेंट्स हम एक और फैक्टर डिस्कस करेंगे कि आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आप एक एंटी नॉक एजेंट भी डालते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ आप रिफॉर्मिंग कर रहे होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स आप एक और काम करते हैं। आप क्या करते हैं कि टेट्रा इथाइल लेड को C2H5 होल 4 टेट्रा इथाइल लेड को स्टूडेंट्स आप अपने फ्यूल के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये टेट्रा इथाइल लेड क्या है, ये एक एंटी नॉक एजेंट है। एंटी नॉक एजेंट है यानी कि स्टूडेंट्स इसके प्रेजेंस से क्या होता है कि आपके पास जो नॉकिंग साउंड है वो आपके पास बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास टेट्रा इथाइल लेड यूज़ करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो ये है स्टूडेंट्स आपके पास टेट्रा इथाइल लेड जो है वो इंजन में क्या होता है कि लेड ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्टूडेंट्स ये जो लेड की ऑक्साइड्स होती हैं और जो लेड होता है मेटेलिक लेड स्टूडेंट्स ये वॉलेटाइल होता है इन नेचर, यानी कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स एट द एंड क्या करता है कि एनवायरमेंटल हैजर्ड बन जाता है, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रहा होता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास नॉकिंग
रिफॉर्मिंग क्या होती है, आपके पास रिफॉर्मिंग कैसे की जा सकती है। देन स्टूडेंट्स हमने उसकी पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस की, हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास ऑक्टेन नंबर क्या होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।